प्रकृति को भगवान ने समाप्त किया। उन 16,100 कन्याओं को जो भौमासुर के कारागृह में कैद थी, आज उन्हें भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक ही मुहूर्त में मेरे गोपाल ने उन देवियों के साथ वाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। इस प्रकार से भगवान के विवाह 16,108 संपन्न हुए। भगवान द्वारिका में आ गए हैं। भगवान का बड़ा ही सुंदर बहुत बड़ा परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह क्यों हुए? 16,108 का मतलब क्या है? वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना की आवश्यकता है। उप समीपे आसनम इति उपासनम। आज वो वेद के 16,000 मंत्र भगवान की पत्नी बनकर के आए हैं, जिन्हें भगवान ने स्वीकार किया है। और 100 प्रकार के उपनिषद हैं जो श्री कृष्ण की 100 पत्नियां बनकर के ब्रज में आई हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को एक बड़ा ही सुंदर दिव्य उपदेश दिया है। भूमिरापो नलो वायु मुखम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्नाः प्रकृतिरिष्टथा। 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है। जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, और प्रकृति को जो वश में रखता है वो है ईश्वर। परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं है, प्रकृति उसके वश में है। आज 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो कृष्ण की अष्टपटरानियां बन करके भगवान के समीप में आई हैं। 16,000 कर्म कांड के, उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की जो प्रकृति है, कुल मिलाकर 16,108। ये सभी भगवान की पत्नियां बनकर के आई हैं। इसलिए भगवान का विवाह कुल 16,108 हुआ। भगवान ने सबको स्वीकार किया है। भगवान का बहुत बड़ा परिवार है, बड़ा ही अद्भुत परिवार है। सबसे बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के भी 2 विवाह हुए हैं और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए हैं। बहुत बड़ा परिवार है मेरे प्रभु का। इतने बड़े परिवार में भी भगवान के बड़ी शांति है। बड़े प्रेम से पूरे परिवार के लोग एक साथ निवास करते हैं। द्वारिकापुरी में भगवान की जितनी पत्नियां हैं उतने भवन हैं, और भगवान सभी पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में निवास करते हैं। किसी को ये अनुभव नहीं होने पाता है कि भगवान उनके साथ नहीं है। कृष्ण ब्रह्म है, जगदीश्वर है। उसकी न तो आदि का पता है न तो अंत का पता है। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। दुनिया में कोई कितना भी पतित हो, कोई कितना भी दुखी हो, भगवान ने कभी किसी को ठुकराया नहीं है। जिसने भगवान को प्रेम से, भाव से याद किया है, भगवान को पुकारा है, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मेरी जितनी पत्नियां हैं वो सब मुझसे बारी बारी से रूठती हैं, मैं सबको मनाता हूँ। केवल एक रुक्मिणी ऐसी है, सबसे बड़ी पटरानी, जो मुझसे कभी आज तक नाराज नहीं हुई। आज तक मैंने उनके चेहरे पर क्रोध नहीं देखा है। भगवान ने विचार किया, कोई ऐसी अटपटी बातें करूं जिससे रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध आए, और जब क्रोध आता है तो रुक्मिणी जी का स्वरूप कैसा दिखाई देता है। भगवान ने ऐसी इच्छा की। भवन में भगवान पहुंचे, सिंहासन पर जाकर के एकदम शांत भाव से मेरे प्रभु विराजमान हो गए।
थोड़ी देर बाद रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान को कुछ उदास है, चेहरे पे कुछ उदासी है। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप दुखी क्यों हैं, कोई बात है क्या? कन्हैया कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो गई हो तो आप बतावें। भगवान ने कहा, रुक्मिणी अगर एक गलती हुई हो तब तो बतावें। आपने गलती पर गलती की है तो मैं आपको आपकी कितनी गलतियां बताऊं? एक गलती अगर आपकी हो तो मैं आपको एक गलती बताऊं। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई, क्या अपराध हुआ, बताइए। मेरे प्रभु रुक्मिणी को इशारा करते हुए कहते हैं, देवी राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भै रूपोदर्य बलोर्जितै। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी जी सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की जो मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े राजकुमार आए थे, आपको उनसे विवाह करना चाहिए था, आपने मुझसे क्यों विवाह किया? फिर भी चेहरे पर क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। आप कहोगे अजी मैं विवाह नहीं करती, विवाह तो मैंने इसलिए कर लिया कि आप क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो देवी यहां भी गड़बड़ है, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं की डर से मैंने अपनी मथुरा को छोड़ दिया और समुद्र की शरण में आकर के रहता हूं। फिर भी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, मुझ जैसे डरपोक आदमी से आपने विवाह कर लिया, बड़े बड़े राजाओं को आपने छोड़ के मुझसे विवाह किया। देखा चेहरे पर क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, आप सोचते होंगे गोपाल मैंने विवाह इसलिए कर लिया कि आप वसुदेव नंदन हैं। तो देवी यहाँ भी गड़बड़ है। कोई कहता वसुदेव नंदन, कोई कहता नंद बाबा का छोरा है, कोई कहता महादेव जी का, कोई कहता यशोदा का। तो फिर न तो मेरी माँ का पता है न तो मेरे पिता का पता है, फिर भी आपने मुझसे विवाह क्यों किया? फिर भी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, देवी आपने सोचा होगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, स्वरूप वाला हूँ। तो देवी मैं जन्म से काला तो था ही। काली नाग को पकड़ने के लिए गया तो काली नाग ने वो फुफकार डाली कि और काला हो गया, और फिर भी आपने मुझ काले से विवाह कर लिया। फिर भी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, देवी आपने उन महात्माओं के कहने से मुझसे विवाह कर लिया जिसके पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, वो मेरे नाम का आश्रय ले लेता है, उसके कहने से आपने मुझसे विवाह कर लिया। फिर भी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। भगवान ने विचार किया, अब क्या कहूं कि रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध आ जाए और देख लूं कि क्रोध में इनका स्वरूप कैसा दिखता है। भगवान ने अंत में कहा, देवी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप अब से कहो तो मैं आपका विवाह किसी बहुत बड़े राजकुमार से करवा दूं। जैसे ही रुक्मिणी जी ने इस बात को सुना, क्रोध में आने की बात तो दूर, रुक्मिणी जी ने इस बात को सुनते ही मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर धड़ाम गिर पड़ी। जैसे ही रुक्मिणी जी को मूर्छाई, मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और दो हाथ से भगवान ने रुक्मिणी जी को उठा लिया। एक हाथ से भगवान पीताम्बरी से सिर को पोंछते हैं, पसीने से भीग जाती हैं रुक्मिणी जी, सिर पोंछते हैं, पीताम्बरी से हवा करते हैं। भयभीत होकर के रुक्मिणी जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया, 1 घंटे के बाद, तो मेरे गोपाल बोले, देवी आप तो जानती हो मैं बचपन से ही कुछ विनोदी स्वभाव का रहा हूं। मामाम्बै गर्भ सोये था, जाने त्वाम मत परा।